सत्ता का खेल, क्या ये सिर्फ एक रणनीति है या हमारे नैतिक सिद्धांतों की एक कड़ी परीक्षा? आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। ये एक ऐसी किताब है जो हमें सत्ता की असलियत पर सोचने को मजबूर कर देती है। देखिए, ये सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक पहेली है। चलिए इस गुत्थी को साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। शक्तिशाली होना और अच्छा होना, क्या ये दो अलग अलग मंजिलें हैं? क्या ये दोनों रास्ते एक साथ चल भी सकते हैं? यही वो सवाल है जो आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। हम इस किताब को सिर्फ कामयाबी के नुस्खों की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक गहरी नैतिक दुविधा के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो किताब का मूल तर्क ये है कि सत्ता का जो खेल है ना, वो जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। और इसे अनदेखा करने का मतलब है खुद को कमजोर बनाना। ये हमें एक ऐसे सच का सामना करने के लिए कहती है जो शायद सुनने में अच्छा ना लगे, कि दुनिया उतनी आदर्श नहीं है जितनी हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस किताब को उसकी अपनी शर्तों पर देखते हैं। एक क्रूर, एक कह सकते हैं बेरहम नियम पुस्तिका के तौर पर यह एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाती है जहां नैतिकता मायने नहीं रखती, बल्कि रणनीति और नियंत्रण ही सब कुछ है। तो पहला नियम, ये महत्वाकांक्षा और धारणा के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन की बात करता है। ये सलाह सीधी और थोड़ी डराने वाली भी है। अपने से ऊपर वाले को कभी भी ये महसूस मत होने दो कि आप उनसे बेहतर हैं। उन्हें हमेशा सुरक्षित महसूस कराओ, क्योंकि देखिए, सत्ता का खेल असल में काबिलियत का कम और इस बात का ज्यादा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब चलिए एक और ज्यादा कहें तो आक्रामक सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ किताब अनसुलझे झगड़ों को लेकर एक बहुत ही साफ और कड़ी चेतावनी देती है। यहाँ कोई भावनाएं नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ठंडी रणनीति। एक घायल दुश्मन वो एक चिंगारी की तरह है जो बाद में एक बड़ी आग का रूप ले सकता है। इसलिए किताब कहती है, रहम की कोई जगह नहीं है। और आखिर में ये नियम पुस्तिका घूम फिरकर आ जाती है आत्मधारणा और प्रस्तुति की शक्ति पर। ये नियम कहता है कि आत्मविश्वास में गजब की ताकत है। अगर आप एक राजा की तरह पेश आएंगे तो दुनिया भी आपको राजा ही मानेगी। ये असल में इंसानी मनोविज्ञान पर एक सीधी टिप्पणी है कि हम अक्सर बाहरी दिखावे पर ही प्रतिक्रिया देते हैं, असली गहराई पर नहीं। लेकिन इस सारी शक्ति को हासिल करने की कीमत क्या है? और यहीं पर हम रणनीति के मैदान से निकलकर दर्शन के गहरे सवालों में उतरते हैं। इस तरह की सोच को अपनाने का मतलब क्या है? तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इन कानूनों की नैतिक कीमत वो क्या है? चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो पूरी तरह से इन्हीं सिद्धांतों पर चलती हो। एक ऐसी दुनिया जहां विश्वास की कोई जगह ही ना हो। किताब का तर्क है कि ज्यादा जान पहचान से लापरवाही आती है, लेकिन एक दार्शनिक के तौर पर सवाल ये उठता है कि क्या ये हर वक्त की सतर्कता, सच्चे और गहरे रिश्तों की संभावना को ही खत्म नहीं कर देती? ये रणनीति, ये तो इंसानी कमजोरी को हमदर्दी से नहीं देखती, ये उसे एक औजार की तरह देखती है जिसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या इंसानी बर्ताव में इन पैटर्न्स को देखना हमें उनमें हिस्सा लेने पर मजबूर करता है? क्या सच्चाई को जानना मायूस बन जाना है? और यहीं से एक तीसरी और ज्यादा गहरी समझ निकल कर आती है कि शायद इस किताब की असली कीमत इसके नियमों को लागू करने में नहीं, बल्कि इन्हें एक रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करने में है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। ज्ञान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो न्यूट्रल होता है। जो नियम किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वही नियम आपको धोखे को पहचानने और उससे बचने का एक मजबूत हथियार भी दे सकता है। बल्कि कई कानून तो जोर जबरदस्ती की जगह लचीलेपन, जागरूकता और दूसरों को प्रभावित करने की बात करते हैं। इससे ये लगता है कि सच्ची शक्ति डराने धमकाने में नहीं, बल्कि गहरी समझ में है। तो शायद ये किताब सत्ता के बारे में उतनी है ही नहीं जितनी कि ये इंसानी मनोविज्ञान के बारे में है। इसका असली तर्क ये है कि सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को काबू करना नहीं, बल्कि उनकी इच्छाओं, उनके डर और उनके बर्ताव को समझना है। तो हमने इन कानूनों को एक नियम पुस्तिका की तरह देखा, एक नैतिक खतरे की तरह देखा और एक रक्षात्मक आईने की तरह भी देखा। अब ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, किताब खुद कोई फैसला नहीं सुनाती, ये बस उन तरीकों को सामने रखती है जिनसे इतिहास में सत्ता ने काम किया है।
इसके लेखक तो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर होने का दावा करते हैं और सारी की सारी नैतिक जिम्मेदारी पढ़ने वाले पर डाल देते हैं। और यह हमें सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। क्या खेल के नियमों को समझ लेना आपको उस खेल को खेलने के लिए मजबूर कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में गूंजता रहेगा।